शानदार भूमिका के साथ, बिना किसी ढोल धमाके के, क्योंकि मेरे पास है नहीं, होते तो मैं कसम से कह रहा हूं बारात निकाल के लाता। प्रशांत भैया की अगवानी में खड़ा हूं। एक बार जोरदार करतल नाच से, करतल ध्वनि से, आपके मन से, आपके तन से जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई प्रशांत अग्रवाल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। झंडा नीचे रख लो। हाँ, हो गया है। कुछ कह रहे हैं, मेरे से कुछ कह रहे हैं? अभी देख लो आप। हाँ भाई साहब बैठिए आप। हाँ स्वागत है। मेरे बारे में लव ने बताया मैं बारात निकालता ढोल बजा के। मेरी बारात तो मनमोहन जी भी बहुत साल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात यह है कि जो मेरी बारात निकालने की कोशिश कर रहा उससे अपनी नहीं निकल पाई, तो ना मेरी निकल रही, तो मैं फंसा पड़ा हूँ। अच्छा, इनकी गलती भी नहीं है, मेरा कर्म ही ऐसे। आंटी जी मैं क्या करूँ, आपको बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ। एक बार मैं एक चंडीगढ़ गया एक कार्यक्रम में, तो वहाँ से रात को 12 बजे कार्यक्रम ख़त्म हुआ। तो मैं वहाँ से लौटने लगा तो एक आंटी जी मेरे पास आई कि बोले प्रशांत जी अब रास्ता सुनसान है, आप रात को कहाँ जाओगे, रात को हमारे यहाँ रुक जाओ, सुबह निकल जाना। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो आंटी जी मैं उनके घर चला गया। घर पहुँचा, उन्होंने कहा आप ऊपर जाके बिट्टू के साथ उसके कमरे में सो जाओ। तो मैंने कहा यार कौन बिट्टू, किसके साथ सोऊं? मैंने कहा जी मैं नीचे सो जाऊंगा ड्राइंग रूम में, कोई बात नहीं। अब बाबूजी मेरा कर्म खराब, मैं नीचे सो गया। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली तो सामने एक 22-23 साल की लड़की बहुत सुंदर मेरे हाथ में चाय का गिलास लेके अपने हाथ में खड़ी। तो मैंने उससे पूछा आप कौन? बोली मैं बिट्टू। मेरे से पूछने लगी आप कौन? मैंने कहा मैं गधा। तो भाई साहब मेरी शादी में मेरी कर्म खराब है, मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। बाबूजी आपको रात को कौन सा चांदना लग रहा है जो आपने कैप ओढ़ रखी है? नहीं, आजकल देश में ऐसे ही मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ मैं सही बता रहा हूँ। आइए मैं कुछ एक बातें और बता देता हूँ। नहीं सही बता रहा हूँ मैं। देश में आजकल अलग अलग स्कीम आ रही। वो एक स्कीम पिछले दिनों लाने पे विचार हो रहा था कि जितने देश में जिनके बच्चों के 4 से अधिक होंगे, जिनके यहाँ 4 बच्चों से अधिक होंगे, उनको सरकार सब्सिडी देगी। इस बात पे विचार किया जा रहा था। तो जब ऐसा हुआ तो एक सरकारी कर्मचारी था, उसने अपने 6 बच्चे लिखवा दिए। तो भाई साहब उसके जो बॉस थे सीनियर, उन्होंने उसको डांटा कि तुझे शर्म नहीं आती, तूने 6 बच्चे लिखवा दिए। अरे कम से कम 8 तो लिखवाता, 10 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो भाई साहब मज़ा तो अभी आएगा, और अभी रोक के रखना, मज़ा अभी आएगा। कर्मचारी का जवाब सुनना आप। उसने 6 बच्चे लिखवाए तो बॉस ने डांटा कि तुझे शर्म नहीं आती, कम से कम 8 तो लिखवाता, 10 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो कर्मचारी बोला साहब आपका कौन मुकाबला करेगा, आप शादीशुदा भी तो हो। तो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस हाँ देखो ये कौन सी मशीन है उधर जो लोग आए जा रहे हैं? रात के इस समय कवि सम्मेलनों में ज़्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन ये इस कवि सम्मेलन की सफलता है कि इस समय लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने लिए एक बार तालियां बजाएं। ये 11वां साल है इस कवि सम्मेलन का, और मुझे याद है मैं सबसे पहले साल भी आया था और 2-3 वर्ष पहले भी आया था, और इस साल फिर बुला लिया है। तो मुझे बाहर एक बाबूजी मिल गए, उन्होंने मुझे पहले भी सुना इस कवि सम्मेलन में। तो वो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने मेरे से कहा प्रशांत बेटा पहले तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, आज भी बहुत बढ़िया कविता सुनाना। तो मैंने कहा बाबूजी आज ऐसी कविता सुनाऊंगा फिर से जवान हो जाओगे। बोले बेटा मुझे ना होना जवानों, मेरी तो बुढ़ापा पेंशन ही बंद हो लेगी। तो मैं बिल्कुल सही बता, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आइए मैं कुछ एक बातें बता देता हूँ, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। आज जो उपलक्ष्य है मैं उसको सार्थक कर देना चाहता हूँ। ये बातें तो चलती रहेंगी। मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। स्वागत भैया। हमारे देश में जो एक शौर्य जगह है, जो एक आत्मविश्वास जगह है, मैं उस बात को कह देना चाहता हूँ। अगर आपको लगे मैंने पहला छंद का चुनाव सही ठीक किया है तो अगले 4 छंद मुझे कौन से सुनाने हैं ये आप तय करेंगे। निवेदन करता हूँ पहला छंद सुनिएगा कि पीएम जी जब तक भारत अखंड ना हो तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे। हाँ। कि पीएम जी जब तक भारत अखंड ना हो तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे। हर एक सैनिक की मेहनत होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे।
और हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब लौट कर बिना सर सीने नहीं जाएंगे। और एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान के वो सैनिक, हिंदुस्तान के वो वीर, मैं जरा उनकी यशगाथा गाना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ मेरे साथ जुड़ते चलिएगा। मुझे समझ में आ गया, मुझे 3-4 मिनट और क्या सुनाना है। निवेदन करता हूँ। स्वागत है। कि सामने खड़ा हुआ विशाल शेर देखकर शोर कुछ गीदड़ मचाने लग जाते हैं। हाँ, आसिम मुनीर। के सामने खड़ा हुआ विशाल शेर देखकर शोर कुछ गीदड़ मचाने लग जाते हैं। भारत के बेटों का ललाट देख के विराट दुश्मनों के दिल घबराने लग जाते हैं। वाह। कि भारत के बेटों का ललाट देख के विराट दुश्मनों के दिल घबराने लग जाते हैं। और इज्जत गंवाने में तो लगते हैं कुछ पल, इज्जत कमाने में जमाने लग जाते हैं। और भारत के वीर जब अपनी पे आते हैं तो होश अच्छे अच्छों के ठिकाने लग जाते हैं। वाह 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 वाह। भारत के वीर जब अपनी पे आते हैं तो होश अच्छे अच्छों के ठिकाने लग जाते हैं। कौन लोग हैं जिसकी वजह से आज ये देश चल रहा है? हमें लगता है कि ये देश की सरकारें देश चला रही हैं, हमें लगता है ये उद्योगपति देश चला रहे हैं, हमें लगता है ये फिल्म अभिनेता देश चला रहे हैं। मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ। कौन देश चला रहा है, ये देश किसकी वजह से है? मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत भैया। कि आपके हमारे चेहरों पे है जो मुस्कान, सीमा पे खड़े हुए जवानों की वजह से है। अगर लगे आपको अच्छी बात तो चौथी पंक्ति पे मैं एक भी हाथ खामोश नहीं देखना चाहता हूँ। कि आपके हमारे चेहरों पे है जो मुस्कान, सीमा पे खड़े हुए जवानों की वजह से है। और देश में अमन किसी नेता की वजह से नहीं, देश प्रेम वाले मस्तानों की वजह से है। कि देश में अमन किसी नेता की वजह से नहीं, देश प्रेम वाले मस्तानों की वजह से है। और पूरा आसमान और पूरी अपनी ये धरा आजादी के उन परवानों की वजह से है। और डरपोक शांति वाले दूतों की वजह से नहीं, आज यह देश बलिदानों की वजह से है। क्या कहने, जिंदाबाद। डरपोक शांति वाले दूतों की वजह से नहीं, आज यह देश बलिदानों की वजह से है। और जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबूजी, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ। जोरदार करतलनाद खड़ा करे, वाह। है जी, हल्का ही चढ़ा भाई। देखो, चढ़ावा तो चढ़ाने वाले के ऊपर है, अब मैं उसमें क्या बोलूं। कोई बात नहीं, आइए आप बैठिए। देखो, मैं कह रहा था ना, ये कवि सम्मेलन की एक खास बात है दादा, इसमें लोग आ रहे हैं रात को, बताओ, कमाल हो गया। बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए। हाँ, यही तो अरुण जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। हमें तो काफी में भ्रम हो रहा है, मैं तो खामखा कि हमारे लिए आए। मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, तो हमारी दुकान बंद कराने आ रहे हैं क्या ये? अच्छा अच्छा, चलो सही, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, असल में रात को इस समय दुकान तो देखो खुलती नहीं, 10 बजे, 10:15 बजे। इस समय तो 2 ही काम होते हैं, या तो उधार का या जुगाड़ का। और बाबूजी उधार वाले लग नहीं रहे हैं। बाकी मैं एक छंद और सुनाना चाहता हूँ, निवेदन कर। स्वागत। तो जिन लोगों की वजह से ये देश है सर, मेरे को एक बार अवसर हुआ, मैंने देश के सैनिकों के सामने जाकर के कविता पाठ किया। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा आप देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, लेकिन आप अपने लिए भी कोई इच्छा रखते होंगे, मुझे वो इच्छा जाननी है। मुझे अब सैनिकों ने अपनी जो इच्छा बताई, मैं आखिरी छंद पढ़ रहा हूँ, और आपको लगे कि ये छंद पे आपको सबको समर्थन करना चाहिए तो सैनिकों की इच्छा के सम्मान में तालियां बजाइएगा। मेरी सिर्फ तुकबंदी है। एक सैनिक ने क्या इच्छा बताई, मैं निवेदन कर रहा हूं। क्या मांगता है एक सैनिक अपने लिए? कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो,
एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस, दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। कि दाल रोटी में, चौथी पंक्ति में जरा एक साथ बजाइएगा, कि दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। और केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए। वाह वाह, जिंदाबाद, जय हो जय हो। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। और मैं एक छंद और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो हमारे को कॉन्फिडेंस, एक वादा जो हमारी सरकार ने किया है, उन्होंने मुंह से नहीं बोला, उन्होंने कामों से बोला है। क्या हुआ है, अब से पहले देश में ऐसा होता था, आतंकवादियों को जेल में डाला जाता था, उनको बिरयानी मटन खिलाया जाता था, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार रात में 3 बजे खोली जाती थी, तब जाके सोचते थे कि इसको टांगे कि नहीं टांगे। और आज क्या होता है, मैं केवल इशारों में बात कहना चाहता हूँ, आपको लगे मैंने सही बात कह दी है तो जरा अंतिम छंद पे मेरे को भरपूर आशीर्वाद दे के विदा कर दीजिएगा, निवेदन करता हूँ। स्वागत। कि जितनी भी गलतियां कर चुके अब तक, उन्हें अब और दोहराया नहीं जाएगा। क्या ऐलान हो चुका है, निवेदन करता हूँ कि जितनी भी गलतियां कर चुके अब तक, उन्हें अब और दोहराया नहीं जाएगा। उग्रवादियों को हूरों से ही जाएगा मिलाया, हाँ। घर जमाई उनको बनाया नहीं जाएगा। वाह। जितनी भी गलतियां कर चुके अब तक, उन्हें अब और दोहराया नहीं जाएगा। उग्रवादियों को हूरों से ही जाएगा मिलाया, घर जमाई उनको बनाया नहीं जाएगा। और गोली और बम ही खिलाए जाएंगे अब उन्हें, बिरयानी मटन खिलाया नहीं जाएगा। और एक बात तो ये आज साफ हो गई कि अब गद्दारों को सर पे बिठाया नहीं जाएगा। एक बात तो ये आज साफ हो गई कि अब गद्दारों को सर पे बिठाया नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत मन से सुना, बहुत आशीर्वाद दिया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।